ये जो अभी गबन का एक किस्सा राम मंदिर का हम सभी ने सुना, हमने इसको डेली समाचार पत्रों में हम लोग देखते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा ही अजीब सा लगता है कि इतनी बड़ी आस्था का केंद्र, इतना बड़ा एक एक ऑर्गेनाइजेशन, इतने कंट्रोल के साथ, इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग वहां आ रहे हैं, इतनी गहरी आस्था के साथ लोग जुड़ रहे हैं, और वहां पर भी इस तरह का गबन का खेल हो जाएगा, जहां लोग छोटे छोटे, जिसने कई लोग तो शायद ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी, जिन्होंने अपने डेली के पेट काट के और अपनी एक भावना के साथ कि मेरे रामलला का दरबार है, इसमें मुझे अपना कुछ योगदान देना चाहिए, और उसने कुछ अपनी, चाहे वो कैश की फॉर्म में, चाहे किसी काइंड की फॉर्म में, कुछ ना कुछ वहां पे दिया। कहते हैं कि कुछ लोगों ने सोने की ईंटें दी, कुछ लोगों ने अपना कैश दिया, अलग अलग। इवन जब चंदा इकट्ठा हो रहा था तो हम लोग भी उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट थे उस जमाने में। लेकिन अब जब देख रहे हैं आज ट्रस्ट के लोग किस तरह से वहाँ गबन हो रहा है, और वो 8-10 लोग पकड़े जा रहे हैं, और वो डेली के कैश काउंटर में से जब कैश कलेक्शन होता था वहां से ही कैश उड़ा दिया जाता था, आइटम्स उड़ा दिए जाते थे। तो मतलब कोई एंड ही नहीं है। मतलब जो घटियापने का जो जो विकृति का जो स्तर है, वो इतना गिर गया इंसान का, कि जो इतनी मुश्किलों के बाद ये मंदिर बनाया गया, इतनी, ये तो कहीं ना कहीं ये एक सरकार की एक इच्छा शक्ति थी, श्री मोदी जी की एक इच्छा शक्ति थी। कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत जोर लगाया, आरएसएस का बहुत स्ट्रांग था होल्ड, कहीं ना कहीं कोर्ट में बहुत सपोर्ट किया। कितने सारे लोग थे जो जिनका नाम शायद यहाँ याद भी नहीं, मतलब इतने सारे लोग हैं नंबर्स में, जो शायद राम भद्राचार्य जी थे। कितने लोग थे जो इस पूरे, जब ये बन रहा था, कितनी तन्मयता से, कितने मन से वहां लगे थे। आज उन लोगों को कितना दुख हो रहा होगा कि ये मंदिर हमने बनाया, इतनी मेहनत किया, इतना सब लोगों को जोड़ा, और आज उसका हश्र क्या हो रहा है। उनको शायद फील हो रहा होगा कि ये क्या इसलिए किया गया था, क्या इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था किसी भी तरह से? क्या ट्रस्ट के लोग, मतलब इस कदर डूब गए थे आकंठ व्यभिचार में या भ्रष्टाचार में, कि जहां पर कि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। वो उसी राम जिसने उस जिसके कारण वो आज खड़े हैं उस धरती पर, जिसके कारण वो नौकरी पाए हुए हैं, जिसके कारण उनको कुछ अपना डेली का वेतन मिल रहा है, उसमें से उन्होंने अपनी लोगों की जो दी हुई पूंजी थी, लोगों की जो प्यार था, लोगों की जो एक भावना थी, उस भावना को चुरा लिया। बहुत विभत्स था, बहुत निंदनीय था। मैं शायद कहीं ना कहीं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का अब जो जो स्थिति है भारत में, बहुत अजीब लेवल पे हो गई है। और शायद अ, लगता है कि शायद अब कभी कभी तो लगता है कि शायद अब इससे मुक्त होना हमारे लिए शायद आसान नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी मैं, जो नए बच्चे हैं स्पेशली, उनको ये बोलना चाहूँगा कि अपनी आस्था को प्योर रखें, और ये जो जिस तरह के जो लोग हैं इनसे ये गलत आचरण ना लें। कोशिश करें, अगर इस तरह के कुछ लोगों, इनका बायकाट शुरू किया जाए, इनका मतलब परमानेंट बायकाट हो, जिससे कि इनको आगे कहीं शरण ही ना मिले, इनको कोई नौकरी ना मिले, इनको कोई, मतलब इनको इन पे थूका जाए। ये ऐसे लोग हैं शायद, अगर इनको ये पकड़ में आ रहे हैं, चाहे कोई भी तंत्र, चाहे सरकार के लोग मिले हुए हैं उसमें, चाहे कोई ऐसे कोई किसी भी ऐसे ऐसे जो जो लोग हैं, जो अगर इस पे जुड़े हुए हैं, जो इसके अंदर, उनको इतना बड़ा बायकाट किया जाए कि आगे जो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर कोई इस तरह करते हुए डरे, उनको समझ आए कि नहीं, ये भावना का खेल है, और भावना से अगर कोई खेलेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये शायद होना चाहिए, और ये शायद बहुत ज़रूरी भी है। मेरी बात उन सब तक पहुंचनी चाहिए जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, जो इस एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो राम मंदिर बनाया गया आस्था के साथ, इसको इसी तरह से और समृद्ध और बड़ा बनाया जाए, और उस पर इस तरह की घटनाएं दोबारा से इनकी पुनरावृत्ति ना हो, ना ही किसी और इस तरह के रिलीजियस प्लेस है, जो धार्मिक स्थल है, जहाँ पे हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हमारी भावनाओं का गला ना घोटा जाए। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।